ये चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, वह हमारे समाज के ही हैं, हमारे बीच के ही हैं। परंतु हमें जब एक समृद्ध स्वर्णकार समाज में अध्यक्ष की परिकल्पना करनी होगी, एक सशक्त अध्यक्ष की ज़रूरत होगी, तो मेरे नज़रों में प्रबल दावेदार संतोष कुमार सोनी जी हैं। कुमार सोनी ही हमको ऐसा प्रत्याशी लग रहा है जो समाज को आगे ले जाकर किसी को जरूरत पड़े तो वो आगे जाकर के प्रशासनिक से लेकर के सामाजिक स्तर पर अच्छे ढंग से समाज को ले जाने में वो सक्षम। लेके लग रहा है संतोष भैया जो है, और संतोष भैया सबको ले लेके अच्छे से चलेंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए भी है। वोट देने का अधिकार अगर मिलता है तो मैं पूरा समर्थन संतोष कुमार सोनी अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। रांची के सोना चांदी व्यवसाय समिति के समस्त वोटर, समस्त व्यवसायियों से यह अपील करता हूं कि आप कल चर्च रोड स्थित सोनार मंदिर में पहुंचकर अवश्य मतदान करें। मैं मुकेश कुमार वर्मा, अपर बाजार का एक व्यवसायी, साथ ही अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी जी का अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनका प्रतिनिधि। काफ़ी दिनों से ये चुनाव की चर्चा हो रही है, विगत महीने, 2 महीने, 3 महीने भी हो गए होंगे, और काफ़ी व्यवसायियों में हर्षोल्लास भी है, इस चुनाव को लेकर के काफ़ी आनंदित भी हैं। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, वह हमारे समाज के ही हैं, हमारे बीच के ही हैं। परंतु हमें जब एक समृद्ध स्वर्णकार समाज में अध्यक्ष की परिकल्पना करनी होगी, एक सशक्त अध्यक्ष की ज़रूरत होगी, तो मेरे नज़रों में प्रबल दावेदार संतोष कुमार सोनी जी हैं। वो इस समृद्ध समाज का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं हम सबों के बीच में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस पूरे समाज में, पूरे स्वर्णकार समाज में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। वो हमेशा से इस संगठन को मजबूत करने में काफ़ी दिनों से सशक्त प्रयास कर रहे हैं। विगत काफ़ी दिनों पहले से देखा जा रहा है कि सोना चांदी व्यवसाय समिति में कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके साथ कुछ न कुछ अप्रिय घटना घटती आ रही थी, और इन सभी अप्रिय घटनाओं में विगत 2 वर्षों का आप उठा करके देख ले तो आपको मिलेगा कि संतोष कुमार सोनी जी सबसे पहले वहां पहुंचकर उस दुकानदार भाई की मदद करते हैं, उनका सामान ऊपर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, उनको माल रिकवरी करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा कई घटनाओं में उन्होंने सफलता भी हासिल की है। इसलिए मेरी नज़रों में संतोष कुमार सोनी जी प्रबल दावेदार हैं। वह हमारे समाज के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि संतोष कुमार सोनी जी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो राज्य स्तरीय है, जो भारत स्तरीय भी कुछ संगठन है जिससे वो जुड़े हुए हैं। एक नेतृत्वकर्ता के लिए, एक अध्यक्ष के लिए एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है, जो मुझे संतोष कुमार सोनी जी में दिखती है। जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात करें तो लगभग तीनों का मैनिफेस्टो में एक ही बात कही जा रही है, जितने भी व्यवसायी हैं उनको उनका हक दिलाना, और जो रेट को लेकर बाजार में जो असमंजस की स्थिति बनती है उसको स्थिर करना। क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आज एक वीडियो जारी किया गया था जितेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से कि उन्होंने एक बहुत सारा मैनिफेस्टो में लिखा, और वीडियो में भी उन्होंने कुछ बातें की कि मैं पहले से भी इस संस्था में सोना चांदी व्यवसाय समिति में एक वरीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। तो मेरा उनसे सवाल है, मेरा उनसे पूछना है कि भैया, जब आप पहले से इस सोना चांदी व्यवसाय समिति में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, तो आपने रेट को अच्छा क्यों नहीं किया? आपने भाव की समस्या को दूर क्यों नहीं किया? आप पहले से जब समिति में थे ही तो आपको भाव अच्छा करना चाहिए था, भाव को की समस्या को दूर करना चाहिए था। आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं इसका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, सोना चांदी व्यवसाय समिति का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। तो मेरा सवाल है जितेंद्र भैया से कि जब आप पहले से ही संस्था में एक वरीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तब आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया?
मेरा सवाल है उनसे कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं छोटे दुकानदार और कारीगर भाइयों को लोन दिलवाऊंगा। अभी तक आपने ये काम, आप पहले से सत्ता में थे, आप पहले से व्यवसाय समिति के पद पर थे, तो आपने अब तक क्यों नहीं करवाया? ये सब सवाल हैं कि आपने जितेंद्र जी से यह भी कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, आप एक अच्छे व्यवसायी हैं, लेकिन जहाँ तक अध्यक्ष की बात होती है, अध्यक्ष के लिए एक मजबूत नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है जिसका राजनीतिक पकड़ हो। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ती है जिसका प्रशासन में अच्छी पकड़ हो, अच्छी पैठ हो, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें आए दिन हमें पुलिस प्रशासन से भी भिड़ना पड़ता है, पुलिस प्रशासन के साथ भी समन्वय बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक अच्छे मजबूत राजनीतिक नेतृत्वकर्ता की भी जरूरत है जो हमारे समाज में आए और हमारे समाज को समृद्ध करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता से यह अपील करता हूं कि आप संतोष कुमार सोनी जी को वोट दें और उन्हें एक बार मौका दें व्यवसाय समिति में आकर काम करने का। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर वो व्यवसाय समिति में चुनकर अध्यक्ष पद पे आते हैं तो वह बहुत सारे सामाजिक काम हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं या कारीगर बंधु हैं, उनको लोन दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कहा भी है कि मुझे जानकारी है, क्योंकि वो खुद एक मजदूर यूनियन के पूरे झारखंड स्तरीय के नेता हैं, वो मजदूर यूनियन चलाते हैं। उन्हें पता है कि कैसे कारीगर वर्ग भी एक मजदूर वर्ग में आता है, तो उन्हें पता है कि कैसे हम अपने छोटे दुकानदार भाइयों का, कैसे कारीगर वर्ग के लोगों को कैसे हम सुविधा, सरकारी सुविधा दिला पाएंगे। उन्हें ये इन सब की जानकारी है। क्या लगता है कि व्यवसाय समिति को अब पॉलिटिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। कई दफ़ा होता है जब किसी दुकानदार के यहाँ जब अप्रिय घटना घटती है, उस समय हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आंदोलन करने में हमें एक राजनीतिक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। व्यवसाय बंदियों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र पृष्ठभूमि हो तो वह अति उत्तम होगा। मैं रांची की संपूर्ण व्यवसायियों से यही कहना चाहता हूं कि एक बार आप संतोष कुमार सोनी जी को क्रम संख्या 3 में वोट देकर उन्हें विजय बनाएं। एक बार संस्था में अध्यक्ष के पद पर काबिज करें। वह अपने मैनिफेस्टो में जो भी उन्होंने लिखा है वह सब काम को वो करेंगे। देखिए, व्यवसायियों का काम या सोना चांदी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष का काम धर्मशाला बनाना नहीं है, या अध्यक्ष का काम व्यवसाय समिति के हित में काम करना है। पेपर में जो अनाप शनाप भाव आता है उसमें सुधार करना चाहिए, ये काम है। या फिर आज जो होलसेलर दुकानदार और जो रिटेलर दुकानदार के बीच में आपसी समन्वय को बनाना, काफ़ी कुछ आपस में दोनों में टकराव होता रहता है, रिटेल दुकान और होलसेल दुकान के बीच में। इसमें समन्वय बनाने की एक उचित नियम बना करके समन्वय बनाना चाहिए। ये काम हमारे मैनिफेस्टो में, संतोष कुमार सोनी जी के मैनिफेस्टो में ये है। साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाना, जो विगत 7-8 सालों से जितेंद्र जी जो पूर्व की जो कमेटी है उसके वह वरीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वो नहीं करवा पाए। लेकिन संतोष जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि वह इस बार सोना चांदी व्यवसाय समिति का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जितने दुकानदार भाई हैं इस पूरे रांची में, सबका डिजिटल आई कार्ड बनवाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में को भी मैंने पढ़ा है, जानता हूँ, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। वो एक जुझारू नेता हैं, एक जुझारू व्यवसायी हैं। वो किसी को भी मतलब कोई भी जब हक को मांगा जाता है, हक जब ना मिले तो उसे आंदोलन करके उसे छीना भी जाता है। उनमें यह क्षमता है। 2 पदाधिकारियों का तो निर्विरोध विजय घोषित किया गया। खैर वो अलग बात है, जो भी है वो। लेकिन अभी अध्यक्ष पद के 3 दावेदार हैं। एक संतोष कुमार सोनी है, दूसरा जितेंद्र कुमार वर्मा है और तीसरा महेश प्रसाद है।
तीनों का आकलन मैंने बहुत गहराई से किया। सभी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। दो जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एक एक संतोष कुमार सोनी ही हमको ऐसा प्रत्याशी लग रहा है जो समाज को आगे ले जाकर किसी को जरूरत पड़े तो वो आगे जाकर के प्रशासनिक से लेकर के सामाजिक स्तर पर अच्छे ढंग से समाज को ले जाने में वो सक्षम है। क्योंकि पहले से भी एक झारखंड ऑल झारखंड मोटिया यूनियन संघ का वो अध्यक्ष हैं फिलहाल, और उसमें बहुत अच्छे से क्रियान्वित कर कितने सालों से उसको चला रहे हैं। तो उसमें ये गुण है। जितेंद्र कुमार के पास भी अपने आप को पहाड़ी क्षेत्र का अध्यक्ष 3 टर्म से थे, लेकिन वो एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपने व्यवसाय को छोड़ करके समाज के पीछे हमको नहीं लगता है कि वो उतना समय दे पाएंगे। इसलिए हम संतोष कुमार सोनी के पक्ष में अपना मतदान करने का सोचा हूँ। लेकिन तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे काम भी आते हैं जिससे पॉलिटिकल की भी जरूरत पड़ता है। यदि वैसे व्यक्ति को हम चुनाव करेंगे जो इनसे काम जो हम नहीं कर पाएंगे, जो प्रशासनिक हो अथवा राजनीतिक स्तर पर देखना हो, तो ये अपने उच्च पदाधिकारियों से जो राज्य लेवल के हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनसे इनका अच्छा टर्म है, वहां से भी हमारे काम को ही करवाने का आमदा है, उसमें भी करवा सकते हैं। ऐसा हमारा अपना सोच है। तो मैं पूरा समर्थन संतोष कुमार सोनी अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। उनमें वो क्वालिटी दिखता है, जो एक नेतृत्वकर्ता का जो उनमें क्वालिटी है वो है, और जो भी उनके जो साथ में जो भी लड़ रहे हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं दिखता है। वो हाँ अच्छे व्यवसायी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, व्यवसाय है, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ये नेतृत्वकर्ता या जो राजनीति है, व्यवसाय एक तरह से राजनीति ही हो गया। किन्हीं का भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, जो कि संतोष भैया ही कर सकते हैं। संतोष कुमार सोनी ही एक उम्मीदवार जो है, जो कि ऑथेंटिक और सबसे अच्छे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। सबको उनका उम्मीद लगा हुआ है कि वो अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल करेंगे। हम लोग कारीगर वर्ग से हैं और वो अच्छे से हम लोग पे भी ध्यान देंगे। व्यवसायी लोग के लिए अच्छे से ही काम करेंगे। जहाँ तक अभी तक देख रहे हैं सबको अच्छे से लेके ही चल रहे हैं। कारीगर वर्ग जितने हैं सब उन्हीं को वोट देंगे। आपका एक दिन का समय आने वाले व्यवसाय समिति में 3 साल को तय करेगा, आने वाले 3 साल को सुदृढ़ करेगा। इसीलिए वोट देने अवश्य आए, जरूर आए और वोट मतदान अवश्य